उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर में बरगद का एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रामू अपना पानी पूरी का ठेला लगाता था। रामू ने शहर से पानी पूरी बनाने की कला सीखी थी और उसे उम्मीद थी कि उसके गांव के लोग इस नए स्वाद को पसंद करेंगे। लेकिन रामपुर गांव के लोगों का मिजाज अलग था। वे सुबह शाम सिर्फ चंपालाल के समोसे और कचौड़ी खाने के आदी थे। रामू के ठेले को लोग देखते तो थे, लेकिन कोई भी उसके पास खाने नहीं आता था। अरे बंसी, देखना जरा, ये रामू शहर से क्या उठा लाया है। सूखी पूरियों में पानी भर भर कर बेच रहा है। भला ये भी कोई खाने की चीज है? पानी से कहीं पेट भरता है क्या? सही कह रहे हो सुक्खू भाई, ये तो बिल्कुल बकवास चीज लग रही है। इस बकवास को खाने कौन जाएगा? हमारे चंपालाल भाई के गरम गरम तेल से लथपथ समोसे के सामने ये पानी बताशा टिकेगा भला? कोई पागल ही होगा जो इस सूखे पापड़ में तीखा पानी डालकर अपना पेट खराब करेगा। दोपहर से शाम हो गई। गांव वाले उसके ठेले के पास से ऐसे गुजरते जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। रामू का दिल बैठने लगा। उसकी सारी मेहनत, सारा सामान वैसे का वैसा ही रखा था। चंपालाल अपने समोसे की दुकान से ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी चंपालाल रामू के ठेले के पास आता है। क्यों रामू भैया, बोनी हुई कि नहीं? मैंने तो पहले ही कहा था, ये गांव है बाबा, यहाँ लोगों को ठोस चीज चाहिए। ये पानी का खेल यहाँ नहीं चलेगा। अपनी ये नौटंकी समेटो और खेतों में काम पर लग जाओ। चंपालाल भाई, हर स्वाद को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब लोग एक बार इसे चखेंगे तो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। 3 दिन बीत गए। रामू की एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। लोग उसके ठेले को देखकर तरह तरह के ताने मारते और उसे बकवास चीज कहकर चढ़ाते थे। रामू हर दिन ताजा पानी बनाता और शाम को उसे फेंकना पड़ता। लेकिन चौथे दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के मुखिया जी ने पिछले 3 दिनों से चंपालाल के यहाँ से भारी मात्रा में घी और तेल के बने समोसे खाए थे, जिसके कारण उनका पेट बुरी तरह खराब हो गया। मुंह का स्वाद कड़वा हो चुका था और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हकीम जी ने उन्हें कुछ चटपटा और पाचक खाने की सलाह दी, जिससे उनकी भूख खुले। अरे बंसी, इस चंपालाल के समोसों ने तो मेरी जान ही ले ली। पेट ऐसा भरी हुआ है जैसे अंदर पत्थर रख दिया हो। मुंह का स्वाद इतना घटिया हो गया है कि कुछ सुहाता ही नहीं। हकीम ने कहा है कुछ ऐसा खाओ जिससे पेट की गैस मरे और मुंह का जायका बदले। मुखिया जी प्रणाम। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए एक विशेष चीज लाया हूं। ये मेरी पानी पूरी है। इसमें जो पानी है उसमें मैंने काला नमक, भुना हुआ जीरा, पुदीना, नींबू और सौंठ मिलाई है। ये कोई बकवास चीज नहीं है। ये आपके पेट के भारीपन को चुटकियों में गायब कर देगी और मुंह का स्वाद भी अच्छा कर देगी। अरे हट रामू, मुखिया जी बीमार हैं और तू उन्हें अपना ये अजीब पानी पिलाना चाहता है। पेट और खराब हो गया तो? ठहरो बंसी, हकीम ने भी पुदीना और जीरा खाने को कहा था। रामू, दे जरा, एक खिला कर देख। वैसे भी मेरा मुंह मरा जा रहा है। रामू ने फुर्ती से एक करारी पूरी तोड़ी, उसमें उबले आलू चने का मसाला भरा और पुदीने जीरे से महकता हुआ ठंडा तीखा खट्टा पानी भरकर मुखिया जी के दोने में रख दिया। मुखिया जी ने हिचकिचाते हुए पूरी अपने मुंह में डाली। जैसे ही पूरी मुंह में फूटी, रसों का एक धमाका हुआ। पुदीने की ठंडक, जीरे की खुशबू और नींबू का खट्टापन सीधे उनके दिमाग तक गया। अरे अरे वाह, ये क्या चीज है रामू? मुंह में जाते ही ऐसा लगा जैसे कोई अमृत घुल गया हो। मेरा गला जो सूखा जा रहा था वो एकदम तर हो गया। दे, एक और दे जरा। मुखिया जी ने एक के बाद एक लगातार 10 पानी पूरियां खा ली। उनके चेहरे पर जो गश था वो गायब हो गया और उन्हें तुरंत डकार आई, जिससे उनका पेट हल्का हो गया। ये नजारा देखकर रास्ते से गुजरते लोग ठहर गए। जो लोग कल तक इसे बकवास कह रहे थे,
वे मुखिया जी को चाव से खाते देख हैरान थे। मुखिया जी की तारीफ का असर ये हुआ कि अगले ही दिन से रामू के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। जो लोग पहले दूर भागते थे वे अब कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। रामू का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे कि रामू के पानी में कुछ ऐसा जादू है, जो कि असल में उसकी मसालों की सही समझ थी कि खाते ही तबीयत हरी हो जाती है। रामू की इस सफलता ने चंपालाल की रातों की नींद उड़ा दी। उसकी समोसे की दुकान सूनी पड़ने लगी थी। उसने तय किया कि वो रामू के इस धंधे को बर्बाद कर देगा। देखा सुक्खू, कल तक जो लोग मेरे समोसे की तारीफ करते थे वे आज उस रामू के पानी के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। मेरा धंधा चौपट कर दिया उसने। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग उसकी पानी पूरी का नाम सुनते ही थू थू करने लगें। पर चंपालाल भाई, लोग उसके स्वाद के दीवाने हो चुके हैं। तुम क्या करोगे? मुखिया जी खुद उसकी तारीफ करते हैं। स्वाद ही तो उसकी ताकत है ना। अगर मैं उस स्वाद को ही सजा में बदल दूं तो? आज रात जब रामू अपने घर चला जाएगा तो मैं चुपके से उसके ठेले पर जाऊंगा। उसके पानी बनाने के जो बड़े बर्तन और मसाले वहां रखे रहते हैं, मैं उसमें कुछ ऐसा मिला दूंगा कि कल जो भी खाएगा उसका पेट ऐसा खराब होगा कि वो रामू को गांव से बाहर निकाल देगा। रात होते ही चंपालाल रामू के ठेले के पास पहुंचा। रामू अपने बर्तन वहीं एक त्रिपाल से ढककर जाता था। चंपालाल अपने साथ एक तीखी बदबूदार जंगली जड़ी बूटी लाया था, जो स्वाद को पूरी तरह कड़वा और पेट को खराब करने वाला बना देती थी। उसने चुपके से रामू के सूखे मसालों के डिब्बे में वो मिला दिया, ये सोचकर कि सुबह जब रामू इसी मसाले से पानी बनाएगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन चंपालाल ये नहीं जानता था कि रामू बेहद सतर्क इंसान था। अगली सुबह जब रामू उठा और वो ठेले पर पहुंचा तो उसने देखा कि मसालों के डिब्बे का ढक्कन थोड़ा ढीला था और जमीन पर किसी के जूतों के निशान थे। रामू समझ गया कि कोई उसके साथ साजिश कर रहा है। उसने मसालों को सूंघा तो उसे उसमें एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। रामू ने तुरंत फैसला किया कि वह इस मसाले का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने उस दूषित मसाले को एक अलग घड़े में छुपाकर रख दिया और घर से नए मसाले मंगाकर ताज़ा स्वादिष्ट पानी तैयार किया। उधर चंपालाल सुबह सुबह अपनी दुकान पर बैठकर सोच रहा था कि कब धमाका होगा। तभी गांव के कुछ नए मुसाफिर जो पास के शहर से आ रहे थे, रामू के ठेले पर आए। भाई, सुना है रामपुर गांव में बहुत बढ़िया पानी पूरी मिलती है, जरा हमारे लिए भी लगाना। हाँ भाई, बैठो, अभी खिलाता हूँ। रामू ने उन्हें ताज़ा और स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाई। मुसाफिरों ने स्वाद की जमकर तारीफ की और पैसे देकर चले गए। चंपालाल दूर से ये देख रहा था और हैरान था कि किसी का पेट खराब क्यों नहीं हुआ और लोग तारीफ क्यों कर रहे हैं। चंपालाल को लगा कि शायद उसने जो जड़ी बूटी मिलाई थी वो कम रह गई, या फिर रामू ने मसाला बदला नहीं। वो ये पता करने के लिए रामू के ठेले पर गया। क्यों रामू, आज बहुत तारीफ सुन रहा हूँ। जरा मुझे भी तो चखाओ, देखें तुम्हारी पानी पूरी में ऐसा क्या है जो लोग दीवाने हैं। रामू को समझ आ रहा था कि क्या घपला हुआ है। अरे चंपालाल भाई, आप हमारी दुकान पर आए, ये तो हमारा सौभाग्य है। बैठिए, मैं आपको अपने हाथ का सबसे विशेष पानी पिलाता हूँ। रामू ने वही दूषित मसाले वाला घड़ा निकाला जिसे उसने अलग रखा था और उसमें से पानी भरकर एक करारी पूरी चंपालाल को दे दी। चंपालाल को लगा कि ये वही साधारण पानी है जो रामू रोज बनाता है और जो जड़ी बूटी उसने मिलाई थी वो शायद बेअसर रही। उसने जैसे ही वो पूरी मुंह में रखी, उसका मुंह भयंकर कड़वाहट और जलन से भर गया। वो कड़वाहट इतनी तेज थी कि चंपालाल का दम घुटने लगा। थू थू, ये क्या है रामू? ये तो जहर है। मेरा मुंह जल गया, पेट में आग लग गई। तू लोगों को ये खिलाता है? चंपालाल भाई, ये तो वही मसाला है जो आज सुबह मुझे मेरे डिब्बे में मिला था। कोई रात को आकर इसमें ये कड़वा जहर मिला गया था। मैंने तो इसे अलग रख दिया था, लेकिन जब आपने विशेष पानी मांगा तो मैंने सोचा जिसने ये बनाया है उसे इसका स्वाद जरूर चखना चाहिए।
लोग चंपालाल पर हंसने लगे और थू थू करने लगे। चंपालाल शर्म के मारे पेट पकड़कर अपनी दुकान की तरफ भागा। इस घटना के बाद चंपालाल की भारी बदनामी हुई। उसने देखा कि सीधे रास्ते से रामू को हराना नामुमकिन है। अब उसने एक नया पैंतरा आजमाया। उसने सोचा, अगर मैं रामू के पानी पूरी के पानी का गुप्त नुस्खा ही चुरा लूं और खुद वैसी ही पानी पूरी बेचने लगूं, तो लोग मेरे पास आएंगे और रामू भूखा मरेगा। चंपालाल ने रामू के एक मददगार लड़के बंसी को पैसों का लालच दिया। बंसी, जो कि मुफ्तखोरी के लिए मशहूर था, चंपालाल के झांसे में आ गया। देख बंसी, ये पूरे 500 रुपए हैं। तुझे बस इतना करना है कि कल सुबह जब रामू अपने पानी के मसाले पीस रहा हो, तो तुझे चुपके से देखना है कि वह उसमें कौन सी गुप्त जड़ी बूटी या मसाला डालता है। बस वो नुस्खा मुझे लाकर दे दे, ये रुपए तेरे। चंपालाल भाई, ये काम तो बहुत आसान है। मैं कल सुबह ही रामू के घर के पीछे खिड़की से झांकूंगा और देखूंगा कि वो उस पानी में क्या मिलाता है। शाम तक नुस्खा तुम्हारे पास होगा। अगली सुबह बंसी ने वैसा ही किया। वो रामू के घर की खिड़की के पीछे छिप गया। रामू रसोई में मसाले तैयार कर रहा था। रामू ने खिड़की के पास बंसी की परछाई देख ली थी। वो समझ गया कि चंपालाल ने अब नुस्खा चुराने के लिए बंसी को भेजा है। रामू ने बंसी और चंपालाल को सबक सिखाने के लिए एक और जाल बुना। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। हाँ, धनिया, पुदीना और जीरा तो सब डालते हैं, लेकिन मेरे पानी का असली राज तो वो नीम की सूखी पत्तियों का पाउडर और लाल तीखी मिर्च का उबला हुआ सिरका है। जब तक पानी में 2 चम्मच नीम का पाउडर और आधा कप वो तीखा सिरका ना पड़े, तब तक वो अनोखा स्वाद आ ही नहीं सकता। यही मेरा गुप्त नुस्खा है। खिड़की के पीछे खड़ा बंसी ये सुनकर सोचा कि उसे रामू का सबसे बड़ा राज मिल गया है। वो तुरंत वहां से भागा और चंपालाल को जाकर ये बात बता दी। चंपालाल भाई, मिल गया, नुस्खा मिल गया। रामू के पानी का असली राज नीम का पाउडर और उबला हुआ तीखा लाल मिर्च का सिरका है। वो यही मिलाता है जिससे लोग उंगलियां चाटते हैं। वाह बंसी वाह, तूने कमाल कर दिया। अब देख, चंपालाल की पानी पूरे इलाके में तहलका मचा देगी। अगले दिन चंपालाल ने अपने समोसे के ठेले को बदल दिया और उस पर बड़ा बड़ा लिखवा दिया, शहर की मशहूर स्वादिष्ट पानी पूरी, चंपालाल स्पेशल। उसने रामू के बताए अनुसार भारी मात्रा में नीम का कड़वा पाउडर और तीखी लाल मिर्च का सिरका पानी में मिला दिया। चंपालाल का मानना था कि जितना ज्यादा वो ये चीजें डालेगा, स्वाद उतना ही अनोखा होगा। दोपहर होते ही गांव के लोग, जो हमेशा कुछ नया चखना चाहते थे और चंपालाल के दावों से प्रभावित थे, उसके ठेले पर जमा हो गए। खुद मुखिया जी भी वहां से गुजर रहे थे। क्यों चंपालाल, आज समोसे छोड़कर पानी पूरी और दावा कर रहे हो कि रामू से बेहतर है? चलो, एक पत्ता हमारे लिए भी लगाओ। मुखिया जी, रामू तो बच्चा है मेरे सामने। असली स्वाद तो मैं आज आपको चखाऊंगा। ये लीजिए, चंपालाल का विशेष तीखा पानी। मुखिया जी ने पूरी उठाई और मुंह में रख ली। लेकिन जैसे ही पूरी मुखिया जी के मुंह में गई, उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। आंखों से आंसू निकल आए और मुंह ऐसा कड़वा हुआ कि उन्होंने तुरंत पूरी जमीन पर थूक दी। नीम की भयंकर कड़वाहट और लाल मिर्च के सिरके का तीखापन ने उनके गले को पकड़ लिया था। थू थू, अरे ये क्या बनाया है चंपालाल? ये पानी पूरी है या कोई कड़वी दवा और तेजाब का मिक्सचर? तू मेरा गला काटना चाहता है क्या? मेरा पूरा मुंह जल गया। ओ बाप रे, ये तो इतनी कड़वी है कि जीभ सुन्न हो गई। चंपालाल, तूने बदला लेने के लिए हम सबको जहर खिलाने की सोची है क्या? वहां खड़े लोग गुस्से से लाल हो गए। चंपालाल हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रामू का नुस्खा अपनाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। तभी रामू अपना ठेला लेकर वहां पहुंचा। उसके पीछे बंसी भी डरा हुआ खड़ा था। शांत हो जाइए मुखिया जी, शांत हो जाइए भाइयों। चंपालाल भाई का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने तो बस उस गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल किया है जो मैंने कल सुबह बंसी को सुनाया था। क्या?
इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला रामू? मैंने झूठ नहीं बोला चंपालाल भाई। मैंने तो बस चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बुना था। तुमने मेरा धंधा बंद करने की सोची, लेकिन स्वाद का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गांव के लोग चंपालाल के इस धोखेबाजी से बेहद नाराज थे। मुखिया जी ने तुरंत फैसला सुनाया कि चंपालाल को इस धोखे के लिए गांव से बाहर कर दिया जाए या उसकी दुकान बंद करवा दी जाए। चंपालाल का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसका लालच उसी के विनाश का कारण बन गया था। वो घुटनों के बल बैठ गया। मुखिया जी, चंपालाल भाई को गांव से मत निकालो। ये सजा इसके लिए काफी है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिर हम सब एक ही गांव के हैं। चंपालाल भाई के समोसे भी कभी गांव की शान हुआ करते थे। अगर ये चाहे तो अपनी दुकान फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार अपने पुराने ईमानदारी वाले स्वाद से। रामू, तुम्हारी बातें तुम्हारे पानी की तरह ही दिल को छूने वाली हैं। चंपालाल, सुन रहे हो? इस लड़के ने तुम्हारी जान बचा ली। अगर आज के बाद तुमने किसी के खिलाफ कोई साजिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा कि तुम्हारा धंधा बढ़ने से मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमने आज मुझे सिखा दिया कि स्वाद और किस्मत अपनी मेहनत से बनती है, दूसरों का बुरा करके नहीं। आज से मैं कभी किसी से जलन नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से रामपुर गांव का माहौल बदल गया। चंपालाल ने फिर से अपने समोसे बनाने शुरू किए, लेकिन अब उनके स्वाद में पहले जैसी शुद्धता थी, क्योंकि उसका मन साफ हो चुका था। और रामू का पानी पूरी का ठेला तो गांव की धड़कन बन गया। अब गांव में कोई ये नहीं कहता था कि ये बकवास चीज है, बल्कि हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे मुखिया जी से लेकर सुक्खू, बंसी और खुद चंपालाल भी रामू के ठेले पर खड़े होकर चटपटी पानी पूरी का लुत्फ उठाते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।